हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम जर्नल एंट्री में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेसिकली ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक का, पेज नंबर 64 और इलस्ट्रेशन नंबर 2। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। जर्नल एंट्री क्वेश्चन। ठीक है, जर्नल एंट्री क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं इसका, जर्नल एंट्री का। फटाफट फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, डेट, फिर आएगा पर्टिकुलर्स। ठीक है, पर्टिकुलर्स, फिर आएगा लेजर फोलियो, फिर डेबिट अमाउंट एंड द लास्ट वन इज क्रेडिट अमाउंट। ठीक है बच्चों, फॉर्मेट बिल्कुल आपको रटा होना चाहिए ताकि एग्जाम्स में आप फटाफट फॉर्मेट ड्रॉ करें, नहीं तो इसमें बहुत टाइम लॉस होता है। ठीक है, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होती है, फिर कॉलम बनाने होते हैं। ठीक है, ये डेट का हो गया। पर्टिकुलर्स का कॉलम थोड़ा बड़ा बनाएंगे क्योंकि डिस्क्रिप्शन लिखना होता है। लेजर फोलियो का बहुत छोटा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, ठीक, हाँ, ये हो गया डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, ठीक, ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहली एंट्री है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। आप देख सकेंगे 1 अप्रैल को ये कुछ ट्रांजैक्शंस हैं। किसके हैं, सरोज मार्ट फर्निशेस द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। अप्रैल 2017 के हैं, 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक। ठीक है, तो 1 अप्रैल को क्या ट्रांजैक्शन होता है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। कैश है तो क्या हुआ है बच्चों, यहाँ पे कैश, कैश क्या हुआ है, कैश आया है। तो कैश अकाउंट क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा तो इंक्रीज होना क्या है, ये एक एसेट है। तो एसेट है तो एसेट इंक्रीज होने को क्या करते हैं बच्चों, डेबिट करते हैं। क्या करते हैं, डेबिट। ठीक है, दूसरा है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो बिजनेस में कैश आया तो इसका मतलब क्या होता है, कैपिटल। बिजनेस में जब भी हम कोई अमाउंट डालते हैं तो वो कैपिटल का काम करता है। ठीक है, दूसरा बनेगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसको क्या होता है, जब ये कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। मॉडर्न रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आप देखेंगे प्रीवियस वीडियोस में। एसेट का बढ़ना डेबिट, कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट। आइए डालते हैं। डेट है 2017 अप्रैल 1। ठीक है, क्या ट्रांजैक्शन हम लोग डालेंगे, ट्रांजैक्शन डालेंगे कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बहुत सिंपल एंट्री है बच्चों, बहुत सिंपल एंट्री है। ठीक है, अमाउंट कितना है, 1,50,000 ये अमाउंट है। एंड क्रेडिट कॉलम में कितना अमाउंट है, 1,50,000। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन लिखना जो बहुत जरूरी बच्चों, इसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन लिखना जरूरी है। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ठीक है, क्या, बिजनेस स्टार्टेड विथ व्हाट, विथ कैश। कैश से बिजनेस स्टार्ट हो गया। इसके बाद आप एक क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, एक लाइन आपने ड्रॉ कर, सिंपल। पहली एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, आइए दूसरी एंट्री को देखते हैं। दूसरी एंट्री हमारी क्या कहती है, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, दूसरी एंट्री कहती है 1 अप्रैल को ही है, गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा। मनीषा से गुड परचेज किए गए, यानी कि परचेजेज अकाउंट तो बिल्कुल बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, परचेजेज अकाउंट, सॉरी, क्या बनेगा, परचेजेज अकाउंट। क्योंकि आपने परचेज किया है तो परचेजेज अकाउंट सबसे पहले बनेगा। ठीक है, तो परचेजेज अकाउंट, आपने गुड्स परचेज किया है तो क्या है, इट्स एन एक्सपेंस। एक्सपेंस है तो एक्सपेंस क्या होता है बच्चों, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो क्या होगा, ये डेबिट होगा। एक्सपेंस इंक्रीज होना क्या कहलाता है, डेबिट कहलाता है। ठीक है, अब आपने परचेज किया मनीषा से, आपने कोई अमाउंट तो पे नहीं किया क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं है, बैंक है, कैश है। तो आपने किस में पे किया इसको, आपने क्रेडिट पे कोई भी आइटम परचेज किया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मनीषा जो है वो हो जाएंगी क्रेडिटर आपकी। ठीक है, क्या हो जाएंगी, क्रेडिटर, उनका बनेगा मनीषा अकाउंट।
ये क्या हो जाएगी, ये क्रेडिटर हो जाएंगी। क्रेडिटर मतलब जिसको आपने अभी पैसे देने, जिससे आपने उधार में पैसे माल लिया है, ठीक है। तो क्रेडिटर क्या होता है, क्रेडिटर होता है लायबिलिटी, और लायबिलिटी क्या हो रही है, लायबिलिटी हो रही है इंक्रीज, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रेडिट, ठीक। एक्सपेंस का बढ़ना बच्चों क्या होता है, डेबिट, और लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट। सिंपल एंट्री करते हैं, एंट्री क्या होगी, अप्रैल 1, ठीक है। क्या एंट्री हो जाएगी, परचेजेस अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू मनीषा अकाउंट। कौन सा अकाउंट, मनीषा अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना बच्चों, अमाउंट है 36,000, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं 36,000 डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम। बच्चों डिस्क्रिप्शन जरूर लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, गुड्स परचेज्ड, ठीक है, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे लिए गए हैं तो गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद लाइन ड्रॉ कर लेंगे, थोड़ी लाइन विजिबल हो ताकि, ठीक है ना, ठीक है बच्चों। आइए इसको इरेज करते हैं, अब थर्ड एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहती है हमारी थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री हमारी कहती है लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गए हमारे सारे कॉलम, ठीक है। थर्ड एंट्री क्या है बच्चों, थर्ड एंट्री को समझते हैं। पहला 1 अप्रैल को ही ये थर्ड एंट्री, स्टेशनरी परचेज फॉर कैश, यानी कैश से स्टेशनरी को परचेज किया गया है, सिंपल है। तो स्टेशनरी यहाँ पे है, तो स्टेशनरी क्या है बच्चों, स्टेशनरी बेसिकली एक ऐसा आइटम है बिजनेस में जो कि लॉन्ग टर्म तक यूज होने वाला है, ऐसा नहीं है कि इसको आप रीसेल करने वाले हैं, ठीक है। इसका बेनिफिट फ्यूचर में लेने वाले हैं, तो ये क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ एसेट। तो आप एसेट लेके आ रहे हैं, तो क्या ये स्टेशनरी अकाउंट बनेगा, ठीक है, स्टेशनरी अकाउंट बनेगा। और ये क्या है, एसेट है। एसेट क्या हो रहा है बच्चों, एसेट हो रहा है इंक्रीज, तो ये क्या होगा, डेबिट, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, कैश, कैश में आपने लिया तो कैश क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, यानी कैश अकाउंट बनेगा। एसेट है ये, एसेट क्या हो रहा है बच्चों, एसेट डाउन हो रहा है, यानी क्या होगा, ये क्रेडिट, सिंपल है। आई एंट्री करते हैं, अप्रैल 1 क्या है पहला, स्टेशनरी अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू व्हाट, टू कैश अकाउंट, सिंपल, ठीक है। कितना है, 2,200 रुपीज, 2,200 डेबिट कॉलम एंड 2,200 ऑन क्रेडिट कॉलम, ठीक है। डिस्क्रिप्शन क्या लिखेंगे बच्चों, जल्दी से बताइए, परचेजेस, परचेजेस स्टेशनरी, स्टेशनरी फॉर कैश, कैश में लिया ना आपने, तो ये डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। आइए यहाँ पे लाइन डाल देते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है बच्चों, बहुत ज़्यादा सिंपल है, धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को कर ले जाएंगे। आइए इसको इरेज कर देते हैं। आइए नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहती है हमारी नेक्स्ट एंट्री, ओपन ए बैंक अकाउंट, जो कि 2 अप्रैल को ही है, ओपन अ बैंक अकाउंट विद SBI फॉर 35,000 रुपीज, फॉर 35,000 रुपीज, ठीक है। इसको नीचे कर लेते हैं ताकि आपको विजिबल हो, ठीक है। तो क्या करना, ओपन ए बैंक अकाउंट, एक बैंक अकाउंट ओपन करना है। तो क्या एंट्री हो जाएगी बच्चों, बहुत सिंपल है,
ओपन ए बैंक अकाउंट विद SBI फॉर 35,000, यानी कि आपने बैंक में कुछ पैसे डाले, तो बैंक में कुछ पैसे डाले तो क्या होगा बच्चों, इससे बैंक 2 अकाउंट बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, पहला बनेगा बैंक अकाउंट, ठीक है, तो बैंक अकाउंट बनेगा। ये क्या है बेसिकली बच्चों, ये है एसेट। एसेट क्या हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो रही है कि आप उसमें यहाँ पे कैश डालना है, ओपन ए बैंक अकाउंट, ठीक है। जब भी इस तरह की चीज हो, ओपन ए बैंक अकाउंट विद SBI फॉर 35, तो 35,000 कैश आप मानिए, ठीक है। तो दूसरा क्या बनेगा, कैश अकाउंट। ये क्या है, एसेट। एसेट क्या होता है बच्चों, एसेट होता है यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट, सिंपल, ठीक है। ये एंट्री कब हुई है, ये एंट्री हुई है अप्रैल 2 को, ये ठीक है। क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश अकाउंट, सिंपल। अमाउंट कितना है, अमाउंट है 35,000, दिस इज डेबिट कॉलम एंड दिस इज क्रेडिट कॉलम, ठीक है बच्चों। हाँ, डिस्क्रिप्शन जरूर लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन क्या होगा, ओपन ए बैंक अकाउंट, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, ओपन आ बैंक अकाउंट, आपने एक बैंक अकाउंट ओपन किया, ठीक है। ये हो गई इसकी डिस्क्रिप्शन। अब एक अच्छा लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों आगे। कभी कभार बच्चों लाइन थोड़ी टेढ़ी ड्रॉ हो जाती है, हमने उसको सीधा करना पड़ता है, ठीक है, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे एक गैप दे देते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इसको थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है, इरेज कर लेता हूँ। व्हाट इज नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ऑन अप्रैल 2 क्या है, गुड्स सोल्ड, मैं थोड़ा जूम कर लूँ इस पर, हाँ, क्या है, गुड्स सोल्ड टू प्रिया। अब हुआ क्या है, यहाँ पे हुई है सेल्स, ठीक है, गुड्स सोल्ड टू प्रिया, प्रिया को गुड्स सोल्ड किए गए, बेचे गए, ठीक है। तो यहां बनेगा पहला अकाउंट प्रिया का, माफी चाहूंगा, प्रिया का अकाउंट पहला बनेगा, क्यों, क्योंकि आपने उसको गुड्स बेचे हैं लेकिन इसके बदले आपको कुछ मिला नहीं है, ना कैश मेंशन है ना ही बैंक मेंशन है, तो ऐसे केस में प्रिया क्या हो जाएगा, प्रिया का एक अकाउंट बनेगा और प्रिया बेसिकली हो जाएंगी आपकी डेटर, ठीक है, डेटर हो जाएंगे, ठीक है, ये डेटर हो जाएंगे। और डेटर क्या होता है बच्चों, डेटर काइंड ऑफ एसेट होता है, और ये क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो ये हो जाएगा डेबिट, ठीक है। दूसरी तरफ आपने क्या किया, सेल्स किया है, तो दूसरी तरफ क्या बनेगा, सेल्स अकाउंट। जैसे परचेज अकाउंट बनता है, परचेज एक एक्सपेंस होता है, वैसे सेल्स अकाउंट एक क्या होता है, रेवेन्यू, क्या होता है सेल्स अकाउंट, रेवेन्यू। ये क्या हुआ, इंक्रीज, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। आइए इसकी एंट्री करते हैं। एंट्री का डेट है अप्रैल 2, ठीक है, प्रिया अकाउंट, प्रिया अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सिंपल, बहुत सिंपल एंट्री है ये, ठीक है। कितना है, 16,000 ऑन डेबिट कॉलम एंड 16,000 ऑन क्रेडिट कॉलम, है ना बच्चों, ठीक है। डिस्क्रिप्शन जरूर लिखेंगे, क्या लिखेंगे डिस्क्रिप्शन, गुड्स सोल्ड टू प्रिया, प्रिया ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे बेचा गया ना बच्चों, ये जरूर मेंशन करिए कि क्रेडिट पे है कि क्रेडिट पे नहीं है, अदरवाइज जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन को देखने जाएगा तो उसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना बच्चों, ठीक है। आइए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहती है हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, वो है रिसीव्ड ए चेक ऑफ रुपीज 16,000 प्रिया फ्रॉम प्रिया। अब प्रिया से आपको चेक मिल गया, अब चेक यहाँ मिला, तो चेक मिला तो क्या होगा, प्रिया कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है।
आइए बहुत सिंपल एंट्री है, देख लेते हैं। तो चेक मिला है तो बैंक अकाउंट बढ़ेगा, ठीक है। तो बैंक बढ़ेगा तो क्या होगा, एक बनाएंगे आप पहले बैंक अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले आप बनाएंगे एक बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट क्या है, काइंड ऑफ एसेट है, और ये क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो ये हो जाएगा डेबिट। दूसरा आपका डेटर यानी कि प्रिया, जो प्रिया का अकाउंट है, हाँ, वो है डेटर, वो है क्या है, डेटर। डेटर क्या होता है बच्चों, डेटर काइंड ऑफ एसेट होता है, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि आपने अमाउंट पे कर दिया, डेटर डिक्रीज हो गया तो क्रेडिट हो गया। तो सिंपल एंट्री बच्चों आइए देखते हैं क्या हुआ है यहाँ पे। ये है अप्रैल 3 को, अप्रैल 3, क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ बनेगा बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू प्रिया अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना है बच्चों, अमाउंट है 16,000, ठीक है। जो 16,000 उसने क्रेडिट पे लिए थे वो यहाँ पे इसने पे कर दिए, ठीक है। ये हो गई बहुत ही सिंपल एंट्री, ठीक है बच्चों। आइए इसको ऊपर ले चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट एंट्री क्या कहती है हमारी, नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स टू निधि ₹14,000। अगेन सेम टाइप की एंट्री है बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे भी गुड्स को सोल्ड किया गया है, बेचा गया है, कितने में, 14,000 में, लेकिन पैसे नहीं आए हैं, ठीक है। तो पैसे नहीं आए हैं तो किसको बेचा गया है, यहाँ बेचा गया निधि को, तो यहाँ बनेगा निधि का अकाउंट। किसका बनेगा, निधि अकाउंट। निधि क्या है आपकी, डेटर, यानी इनको, इनसे पैसे लेने हैं, ठीक है। और ये क्या है, एसेट, क्योंकि लेने हैं, आपको आने वाले समय में इसका फ्यूचर बेनिफिट मिलने वाला है। ये हो रहा है इंक्रीज, तो ये हो जाएगा डेबिट। दूसरी तरफ क्या है, आपने सेल्स किया है, तो एक बनेगा सेल्स अकाउंट। सेल्स क्या होता है, बेसिकली बच्चों, रेवेन्यू। क्या होता है, रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो क्या बनेगा, क्रेडिट अकाउंट, ठीक है। तो सिंपल, जैसे प्रिया के केस में था, यहाँ होगा, यहाँ क्या बनेगा, किस डेट को, आई लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। बच्चे यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल लेंगे, जो प्रिया वाले केस में था, चेक रिसीव्ड फ्रॉम प्रिया, जरूर डाल लेंगे, चेक रिसीव्ड फ्रॉम प्रिया, प्रिया से चेक रिसीव किया गया, ठीक है। प्रिया से चेक रिसीव किया गया, ठीक है ना बच्चों। सॉरी माफ कीजिएगा, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, आइए इस ट्रांजैक्शन को नोट डाउन करते हैं। क्या है, अप्रैल, किस डेट को हुआ, निधि से 5th, क्या है, सोल गुड्स टू निधि, तो पहला बनेगा निधि अकाउंट, निधि अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट, सिंपल। निधि अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितना है, 14,000, 14,000 ऑन द डेबिट साइड एंड 14,000 ऑन द क्रेडिट साइड, सिंपल। डिस्क्रिप्शन क्या होगा बच्चों, डिस्क्रिप्शन सिंपल होगा, डिस्क्रिप्शन में सोल्ड गुड्स टू निधि ऑन क्रेडिट, ठीक है, जैसे प्रिया में किया था, सोल्ड गुड्स टू निधि, निधि ऑन क्रेडिट, ठीक है। लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है,
ओके बच्चों, आइए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या है? फिर निधि ने क्या किया है? निधि पेज ₹14,000 कैश। अब कैश पे कर दिया, तो कैश पे कर दिया तो क्या हो जाएगा बच्चों? कैश आया तो कैश अकाउंट बनेगा। ठीक है, कैश अकाउंट क्या है? एसेट है। एसेट क्या होता है बच्चों? एसेट इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा? डेबिट। अब क्या है? निधि क्या है? जो कि डेटर थी, अब वो डेटर नहीं रही तो क्या होगा? निधि अकाउंट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, डेटर डेटर कम हो जाएगा, एसेट कम हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ जो निधि अकाउंट टू सेल्स अकाउंट हुआ था, वहां पे क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं इस एंट्री को। एंट्री कब है? निधि ने पेमेंट कब की है? आइए देखते हैं। निधि पे 8 अप्रैल, अप्रैल 8 को ये पे किया गया है। वो क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू टू व्हाट? टू निधि अकाउंट, क्योंकि निधि क्रेडिट में जा रही है, कैंसल आउट हो रही है। ठीक है, तो अमाउंट कितना है? अमाउंट देख लेते हैं, 14,000। 14,000, ये दोनों एंट्रीज इंटरकनेक्टेड है बच्चों, डेबिट साइड एंड द क्रेडिट साइड। ठीक है, ठीक है बच्चों, अभी तक इतनी सारी एंट्रीज बच्चों हम लोग ने पढ़ ली है। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसको इरेज कर लेते हैं। आइए इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट एंट्री क्या है? नेक्स्ट एंट्री, हाँ इसका डिस्क्रिप्शन जरूर लिख देंगे। डिस्क्रिप्शन क्या है? कैश रिसीव्ड फ्रॉम निधि, निधि से कैश रिसीव्ड हो गया, कैश रिसीव्ड फ्रॉम निधि, निधि से कैश मिल गया। बच्चों डिस्क्रिप्शन लिखना बहुत जरूरी है, जिससे कोई भी ट्रांजैक्शन देखे तो वो एक बार में समझ जाए कि बेसिकली यहाँ पे किस तरह की एंट्री की गई है, जिससे आपके मार्क्स भी नहीं कटेंगे और चीजें सिस्टमैटिक दिखेंगी। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। ऑन अप्रैल 10th परचेज गुड्स फॉर ₹20,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम ऋतु। अब ऋतु से लिया गया, ठीक है, परचेज किया गया, तो सबसे पहले क्या बनेगा? सबसे पहले बनेगा परचेजेज अकाउंट। ठीक है, परचेजेज अकाउंट को सबसे पहले हम लोग प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, परचेजेज अकाउंट क्या होता है बेसिकली बच्चों? ये होता है एक तरह का एक्सपेंस, एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस इंक्रीज होने पे क्या होगा? इंक्रीज होने पे होगा डेबिट। ठीक है, ये हो गया परचेज। अब आपने ऋतु से लिया, ऋतु क्या है? ऋतु का अकाउंट बनेगा। ऋतु बेसिकली क्या है? आपकी क्रेडिटर है, यानी कि आपने उसको पैसे देने हैं। जैसे डेटर होता है, जिससे पैसे लेने होते हैं, वैसे पैसे देने हैं। ये क्या है? लायबिलिटी। ठीक है, लायबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज, तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ठीक है, तो अप्रैल 10th, अप्रैल 10th। ठीक है, क्या हुआ? पहला बनेगा परचेजेज अकाउंट, परचेजेज अकाउंट डेबिट, ठीक, टू ऋतु अकाउंट, सिंपल, टू ऋतु अकाउंट। अमाउंट कितना है बच्चों 10th अप्रैल को? 20,000। ठीक है, 20,000 ऑन द डेबिट साइड एंड 20,000 ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक है बच्चों, ठीक है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, माफ चाहूंगा बच्चों, थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई है, ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, डिस्क्रिप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? इसका डिस्क्रिप्शन बताइए आप लोग जल्दी। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम ऋतु ऑन क्रेडिट, ये डिस्क्रिप्शन लिखना बहुत जरूरी है बच्चों। ठीक है, डिस्क्रिप्शन को जरूर डालें, अदरवाइज मार्क्स कट सकते हैं आपके। ठीक है, क्या डिस्क्रिप्शन होगा? डिस्क्रिप्शन होगा परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, ये हो गया डिस्क्रिप्शन। बच्चों अभी तक हम लोग ने अप्रैल 10 तक की एंट्री कर ली है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की एंट्री को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतनी एंट्री है जिसमें हमने बहुत सारे अकाउंट्स को देखा, एक्सपेंस, क्रेडिटर, डेटर। ठीक है,
कैसे कभी जो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, इस तरह की एंट्री कैसे करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने इतनी सारी एंट्री देखी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और पूरी एंट्री को कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, टिल देन बाय बाय।